यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष लोग शराब बेच रहे हैं। सरकार का नींद खुल ही नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग जो है शराब माफियाओं का संरक्षण दिया जा रहा है और शराब माफिया जो है पुलिस प्रशासन के संरक्षण से शराब बेच रहे हैं और शराब नहीं बेच रहे हैं, मौत बेच रहे हैं। बिहार में तो कहने के लिए शराबबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में व्यवसायी इस काम को कर रहे हैं कि बार बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। औरतें लाश पकड़ कर बेहोश हो जा रही है। उस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। 4-4 बच्चे बिलख रहे हैं। एकदम 28 साल का नौजवान जहरीली शराब पी के मर गया। सैकड़ों संख्या में लोग जहरीली शराब पी करके ये बीमार पड़ गए और कई लोगों का मृत्यु हो गया। इसका श्रेय कौन लेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी। बार बार ये घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग ही इसमें शामिल है। कि अगर ये सरकार रह गई तो विधवाओं का राज्य घोषित हो जाएगा और सारे मुसहर दलित के लोग पी के मर जाएंगे। चौक चौराहे पर सब्जी और राशन की तरह जब शराब मिल रहा है तो इसे हम मानेंगे कि नीतीश जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। ये शराबबंदी लोगों के जान बचाने के लिए हुआ है या जो लोगों का जान लेने के लिए हुआ है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना। मुख्यमंत्री जी, जब ये आप नियम कानून बनवाए हैं तो इसका अनुपालन भी करवाइए। जब आपसे अनुपालन नहीं हो रहा है तो सीधे इस्तीफा दे दीजिए। तो सवाल का जवाब ना तो मुख्यमंत्री जी के पास में है, ना तो सवाल का जवाब उनके प्रशासनिक वर्ग के पदाधिकारी के पास में है। और प्रशासनिक लोगों को पूर्ण रूप से यहाँ जो शराबबंदी का कानून है उसका अनुपालन कराना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। देखिए, बिहार में तो कहने के लिए शराबबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में व्यवसायी इस काम को कर रहे हैं कि बार बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि जो लोग इसमें संलिप्त है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और बार बार ये घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग ही इसमें शामिल है, यही कहना है। एक बात तो तय है कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो पढ़े लिखे कम है, जानकारी का अभाव है और इस साजिश में वो शामिल हो जाते हैं। देखिए, आप तो मीडिया के लोग हैं और पूरे गांव में घूम रहे होंगे। हमको तो नहीं लग रहा है कि पंचायत की कहीं भी उपस्थिति है। और जहां तक जहरीली शराब घटना की बात है, नीतीश जी को स्वयं आकर देखना चाहिए कि उसका परिवार के साथ क्या गुजर रहा है। औरतें लाश पकड़ कर बेहोश हो जा रही है। उस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। 4-4 बच्चे बिलख रहे हैं। एकदम 28 साल का नौजवान जहरीली शराब पी के मर गया। कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, लाशें जलाई नहीं जा रही है। तब हम उसको अपने पर्सनल ये से मदद मैंने किया कि कम से कम लाश तो जले। तो सरकार इस ढंग से मतलब आंख मूंदी हुई है। और खास करके कहीं भी शराब सफल नहीं है। बंदी इसका आराम से इजी अवेलेबल है। यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष लोग शराब बेच रहे हैं। सरकार का नींद खुल ही नहीं रहा है। इसमें अब गहन समीक्षा की ज़रूरत है। और सिर्फ मुसहर और दलित बस्ती के लोग ही मरते हैं और 90 से 1 लाख लोग जेल में बंद हैं। सरकार क्यों चाहती है दलित पर इतना अत्याचार? अब तो मेरा यही कहना है कि ये पूरे बिहार के लिए सोचनीय बात है। बिहार की जनता के लिए सोचनीय बात है कि अगर ये सरकार रह गई तो विधवाओं का राज्य घोषित हो जाएगा और सारे मुसहर दलित के लोग पी के मर जाएंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जब बिहार में शराबबंदी है तो शराबबंदी पूर्ण रूप से होना चाहिए। जब चौक चौराहे पर सब्जी और राशन की तरह जब शराब मिल रहा है तो इसे हम मानेंगे कि नीतीश जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। और इस सरकार में प्रशासन के लोगों का जिम्मेवारी और जवाबदेही होता है और प्रशासनिक लोगों को पूर्ण रूप से यहाँ जो शराबबंदी का कानून है उसका अनुपालन कराना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में
जब शराब इस तरह से बिक रहा है तो ये कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब ये आप नियम कानून बनवाए हैं तो इसका अनुपालन भी करवाइए। जब आपसे अनुपालन नहीं हो रहा है तो सीधे इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, चूंकि जनता के हित में होगा। आज देख रहे हैं कि किस तरह से दलित समुदाय वर्ग के लोग, किस तरह से अति पिछड़ा वर्ग के लोग, किस तरह से गरीब वर्ग के लोग ये जहरीली शराब पी करके आप देख रहे होंगे कि छपरा जिला में, सारण जिला और सिवान जिला में, दोनों जिला के लोग जो है ना, हमको लगता है कि 100 के संख्या से अधिक लोग, जो सैकड़ों संख्या में लोग जहरीली शराब पी करके ये बीमार पड़ गए और कई लोगों का मृत्यु हो गया। इसका श्रेय कौन लेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी आपने लाने का काम किया तो पूर्ण रूप से शराबबंदी का अनुपालन होना चाहिए और प्रशासनिक वर्ग के लोगों को शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करवाने में पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। तो शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से एकदम खत्म है और पुलिस प्रशासन के लोग जो है शराब माफियाओं का संरक्षण दिया जा रहा है और शराब माफिया जो है पुलिस प्रशासन के संरक्षण से शराब बेच रहे हैं और शराब नहीं बेच रहे हैं, मौत बेच रहे हैं और इसका ये परिणाम देख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि शराब बंदी हो तो पूर्ण रूप से बंद हो और नहीं तो सरकार इस पर सरकार को विचार करना वन निषेध के महासचिव आए थे, वो सवालों से भाग कर गाड़ी में बैठ कर चले गए। तो सवाल का जवाब ना तो मुख्यमंत्री जी के पास में है, ना तो सवाल का जवाब उनके प्रशासनिक वर्ग के पदाधिकारी के पास में है। ये जो लाखों लोग बिहार में शराबबंदी के बाद जिनका मृत्यु हुआ है उस पर क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? ये शराबबंदी लोगों के जान बचाने के लिए हुआ है या जो लोगों का जान लेने के लिए हुआ है? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। समीक्षा बैठक आज किए थे, ये समीक्षा बैठक क्या किएंगे? इस समीक्षा बैठक का क्या परिणाम? फिर कल देखिएगा इस समीक्षा बैठक के बाद 3 लाख लोग जो है फिर मरेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आदरणीय सम्मानीय हमारे नेता तेजस्वी जी ये एक टीम बना करके छपरा और सिवान में हम लोगों को भेजे हुए हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को ये हम कह रहे हैं कि भाई शराब बंदी है लेकिन पूर्ण रूप से बंदी नहीं है। सरकार अब हो सकता है कि वो भी आएंगे, हम लोगों का जो है रिपोर्ट करेंगे उस पर, उसके बाद उनका विचार होगा और उसके बाद वो आना होगा, वो भी आएंगे। लेकिन लोगों के साथ उनका सहानुभूति है और सरकार के विरोध में हम लोग खड़े हैं।